बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, निगरान हुकूमत बनी तो इसे इजाफी इख्तियारात दिए गए, SIFC बनाई गई, फिर मुश्तरका मफादात कौंसल में इल्तवा में डाला गया इंतखाबात को कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आए। 15 दिन हो गए इस हुकूमत को बने हुए, कोई उम्मीद नजर आ रही है? देखिए इकराम मुगल साहब, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस स्टोरी को सबसे ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की, फॉलो करने की ज़रूरत है, वो ये मामला जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने लगे जी। हैं। देखिए ये जो सारा काम है ना कि जनाब आपने आर्टिकल 230 इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की, निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात दे दिए, वो फैसले करने के भी इख्तियार दे दिया जो एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत के पास होता है। जी। आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, आपने ये कहा कि हमें तसलसल चाहिए, आप मौशी इस्तेहकाम लेकर आएंगे। ये सारी जो कहानी है ना, देखें इससे तमाम मामलात जुड़े हुए हैं। जी। आइंदा इंतखाबात होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं, 1 साल आगे जाते हैं, 2 साल आगे जाते हैं, नवंबर से पहले हो जाते हैं या फरवरी में हो जाते हैं। नवंबर का चांस भी, आई रिमेंबर दिस। सही। और वो सारा इस डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। देखिए ये बहुत ही अहम जो है वो मामला है। जब और खान साहब गिरफ्तार रहते हैं या उनकी रिहाई हो जाती है, वो भी इससे जुड़ी हुई है। नवाज शरीफ को वापस आने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, वो भी इस डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये सारे मामला तो मैं आपको बताऊं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने अपने अलविदाई दौरे शुरू किए ना, जी। तो उन अलविदाई दौरों में उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू करना शुरू की। जी। फिर अचानक आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जनाब जो IMF के साथ डील हुई है उसमें आर्मी चीफ का किरदार है, जी। जो सऊदी अरब से पैसे आए हैं, जो UAE से पैसे आए हैं, जो कतर से पैसे आए हैं, जो चीन से पैसे आए हैं, उसमें आर्मी चीफ का किरदार है। और करते करते वो उस पॉइंट के ऊपर आए जहां पर उन्होंने कहा कि जो 12 का फ्लाई ओवर बना है ना, जी। बाईपास बना है, ये भी आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट जाता है। जी। अब ये एट द आउटसेट मैं आपको बता दूं कि मेरी राय में, मेरे से आप मेरी राय पूछें, ये फौज का काम नहीं है। फौज का काम नहीं है, उनका काम है सरहदों की हिफाजत। उनका एक गिवन मैंडेट मौजूद है, मुल्क की तरक्की, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट लाना, सरमायाकारी लाना, ये उनका काम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त एक वैक्यूम, और मईशत पाकिस्तान की पड़ी हुई है वेंटिलेटर पे। ये जो सही। वैक्यूम है कि कोई तो डिलीवर करे, कोई आए जो आकर अब इस मसले को हल करे। इमरान खान मातूब है, और ये जो 16 जमातें हैं, ये 13 जमातें हैं, इनकी औकात बुक्कत सामने आ गई है कि ये सारे सिर्फ जनाब वो ये सर्कस के शेर थे। कोई जनाब अपना ये पिंजरे के बाहर, जो मैदान के बाहर वाले खिलाड़ी नहीं होते जो बाहर जी। क्रिकेट मैच देख सारे रहे होते मशवरे हैं, दे रहे होते हैं, सारे मशवरे दे रहे होते हैं, ऐसे हमको गोल करो या ऐसे छक्का लगाओ। हाँ बाहर निकल के हाँ। मारनी थी इसको, इसको जनाब रोक लेता है, इसको जरा ऑफ ड्राइव कर देता है, इसको कट कर देता है। ये सारे वो मशवरे देने वाले साबित हुए, सही। जो इन्होंने डिलीवर नहीं किया उसकी वजह से। लेकिन शहबाज शरीफ ने ना अपने एक खिताब में एक बात और की, और जी। वो बात है जो आपको इस सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करती है। जी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस वक्त आसिम मुनीर साहब, हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये है मुल्क की तरक्की का रोड मैप। अच्छा। वो प्लान उन्होंने मेरे सामने रखा, और वही प्लान है जो इस मुल्क को निजात दिला सकता है। अब ये शहबाज शरीफ साहब, इसका मतलब ये है कि ये तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके उसको, उसी के लिए फिर आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, उसी के लिए आपने निगरान हुकूमत के पास इजाफी इख्तियारात दिए। फिर आपने जनाब 5 अगस्त को जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसका इजलास किया, उसमें आपने नोटिफाई कर दी मरदमशुमारी, इंतखाबात को डिले में डाल दिया, और एक गुमगू की कैफियत है, एक अबहाम मौजूद है। जी। फैक्टर्स मजीद भी हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है डिसाइसिव फैक्टर है इस मामले में कामयाबी। देखें, ज़राअत का शोबा चलाना, IT, मादनियात, ये भी करने का, फौज के करने का काम नहीं है। लेकिन अगेन आप 75-76 साल से मुताला पाकिस्तान, हर किताब में पाकिस्तान मादनियात से माला माल है। जब शहबाज शरीफ दौरे कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर और तकारीर कर रहे थे, तो हामिद मीर से लेके अदील वडाइच तक, अदील वडाइच से लेके अदनान हैदर तक, उधर से लेके अब्बासी तक, और फलाने आदल फलाने, अब्बासी। इन हाँ। सबको जनाब KP में, बलूचिस्तान में कुछ साइट्स का विजिट करवाया गया। और उन्होंने वहाँ से आने के बाद जो रिपोर्टिंग की, जो ट्वीट्स किए, जो कॉलम लिखे, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान खरबों डॉलर जी। का जो है वो से की मादनियात से माला माल मुल्क है, और इसको निकालना है। अब ये जाहिर है कि ये सारा काम, अब आ गई निगरान हुकूमत, 15 दिन भी हो गए,
ये करने के लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए मशीनरी, एक्सपर्टीज। आपको चाहिए बैरूनी कंपनियों की सरमायाकारी, उनके साथ शराकत दारी, जो ये काम करने के एक्सपर्ट हैं, जिस तरह एक माजी में आई थी टाइथियन कॉपर, जी, रेकोडेक रेकोडेट मंसूबा, के लिए। फला मंसूबा, ये सारे करने के लिए आपके पास अपनी लोकल एक्सपर्टीज तो है नहीं। सही। एक्सप्लोरेशन का काम इस तरीके से आप कर नहीं सकते, हम्म, उसके लिए आपको इंटरनेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, पैसा चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। उसके बगैर वो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कुछ लोग यहाँ पर ये भी दावे कर रहे हैं कि अगर 100% तो बहुत दूर की बात है, 10% सक्सेस भी मिल जाती है, 15% 20% सक्सेस भी मिल जाती है इस एम, इस ऑब्जेक्टिव में, फिर आप इलेक्शन भूल जाए। अच्छा। रास्ता बन जाता है, पैसे आने लग जाते हैं, तो फिर इसकी कंटिन्यूटी को यकीनी बनाने के लिए कि एक ऐसा इलेक्शन करवा के एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर अवाम वो बेयकीनी की फिजा होगी, या तो आप कर देना ओपन खोल दें और आप कहेंगे जनाब इमरान खान भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो भी जो इलेक्शनियरिंग कैंपेन है उनकी पार्टी भी चला सकती है। जब वो नहीं होगा तो आपका इलेक्शन के रिजल्ट को ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, ना पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये सारी कश्मकश जो है वो चलती रहेगी, तो वो आगे फिर इल्तवा का शिकार होगा अगर ये कोर्स करेक्शन यहाँ से हो गई। अब इस हवाले से जाहिर है कि वो कहाँ से आएगी इन्वेस्टमेंट। एक शुनीद है कि एक ताकतवर गैर मुल्की शख्सियत, उसका दौरा, उसके लिए फुल इस वक्त जनाब प्रिपरेशंस हो रही हैं, तैयारी हो रही है, जोर लगाया जा रहा है। वो रिलेक्टेंट है, लेकिन रिलेक्टेंट भी क्यों है और उनकी क्या डिमांड है। जी। अब वो डिमांड बड़ी अजीबो गरीब है। सही। जो आने वाली शख्सियत हैं या शख्सियात हैं, वो पाकिस्तान से बदले में क्या चाहते हैं कि हम तो ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बदले में क्या चाहते हैं। तो वो बड़ा ट्रकी मामला है। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो SIFC का इजलास हो गया, इस इजलास में आर्मी चीफ का आया बयान। उस बयान से हम स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले कौन है और क्या इसका सियाको सबाक जो है ना वो जरा, दैट्स व्हाई इट टुक सम टाइम एक्सप्लेन करना है कि स्टोरी है क्या सही। और इसका इम्पैक्ट क्या है। खबर है कि जनाब आर्मी चीफ की मईशत बहाली के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल में हमायत की यकीन दहानी, कि आर्मी चीफ ने तो क्लियरली कह दिया कि हम जो निगरान हुकूमत है इसकी बैक पे खड़े और मुआशी पॉलिसियों और इनके लिए हम साथ हैं। सही। और वो कहते क्या हैं जनाब, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मनसूबों की तौसीक कर दी, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए निगरान हुकूमत के साथ पाक फौज के भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी। काकड़ साहब की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास हुआ एपेक्स कमेटी का। उसमें जो मंजूर करदा ज़रात, लाइव स्टॉक, कानकनी, माइनिंग यानी कि मादनियात, मिनरल्स का, IT और तवानाई से मुतल्लिक मंसूबों की तौसीक की गई। यानी ये सारे मंसूबे हैं जिनको एंडोर्स कर दिया इस एपेक्स कमेटी ने और नई काबीना, नए वज़ीर आज़म ने। सही। अब जो बयान जारी हुआ है उसमें आर्मी चीफ को भी कोट किया गया है और पूरी इसकी जनाब हिमायत का, अपने अज़म का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म ने भरपूर हम आहंगी को हासिल करने के लिए एक इश्तराकी पूरे हुकूमती नुक्ता नज़र के ज़रिए SIFC के मौसर काम की तारीफ़ की। कम वक्त में कामयाबियाँ हासिल की गई हैं। एपेक्स कमेटी ने आलमी सतह पर रसाई हासिल करने की हिकमत अमली और दोस्त ममालिक के साथ जारी मसरूफियात को सराहा, जिसमें मुमलिकत सऊदी अरब और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर फूड सिक्योरिटी IOFC के आला सतही वफूद के नतीजा खेज दौरे शामिल हैं। सही। फिर एतमाद का इजहार किया गया और आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब मुल्की मईशत की बहाली और पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन करने के लिए पॉलिसियों के तसलसल के लिए निगरान हुकूमत के साथ पाक फौज के हर मुमकिन ताउन का अज़्म उन्होंने जाहिर किया। सही। अब जो तैयारियां चल रही हैं, देखें तैयारियां उन्हीं दोस्त ममालिक से जहां पर उनका असर रसूख है, जहां वो उन्होंने दौरे किए हुए, जी। जहां पर वो सर्व कर चुके हैं, जिनके साथ उनकी अच्छी समझें कि अलैक सलैक है। सही। अभी उनमें से एक के भाई की वफात पे ताज़ियत के लिए भी गए, UAE गए थे। अब ये लोग आते हैं पाकिस्तान में शिकार करने के लिए, ये आते हैं तलोर खाने के लिए। अब जाहिर है कि ये एक फिर लंबा बहुत तवील सब्जेक्ट हो जाएगा, होना चाहिए नहीं चाहिए, इस बहस से हट के
लेकिन यहाँ पर उनकी जो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन है, पार्टनरशिप है, वो बड़ी और किस्म की है। उनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है, लेबर मौजूद नहीं है, उनके पास स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर या मुकम्मल लेबर, वाइट कॉलर में तो हमारे लोग बहुत कम हैं जो सऊदी अरब और यूएई में हो या गल्फ रीजन में हो, ज़्यादातर इन जॉब्स पे। लेकिन बहुत बड़ा पाकिस्तान का डायस्पोरा वहाँ रहता है और जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस का चंक है वो सऊदी अरब और यूएई, सऊदी अरब और यूएई सबसे ज़्यादा यहाँ से आता है, क्योंकि तादाद पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा है ना। तो इनके साथ हमारा वो रिलेशनशिप नहीं है जैसा इंडिया का है, फॉर दैट मैटर। अब यूएई और इजराइल के दरमियान बन रहा है। अब नाउ यू हैव टू कनेक्ट दिस। अब यूएई का जब आप ट्रैजेक्टरी चेक करते हैं तो वो तो 2017 में मोहम्मद बिन जैद जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट थे जो रिपब्लिक डे परेड है इंडिया की। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रिपब्लिक डे का परेड जो है उनको मोदी ने, उन्होंने जनाब मोदी ने उनको, उन्होंने मोदी को, इन्होंने अवार्ड्स एक दूसरे को दिए हैं और दिए भी कब थे? 5 अगस्त के बाद। यूएई का मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जोर इन्हीं जगहों पे लगाया जा रहा है बहुत ज़्यादा कि आए वहाँ से इन्वेस्टमेंट, और ये जो मादनियात का है, ज़राअत का है, आईटी का है, इस जगह के ऊपर पैसे हैं। पैसे आए पाकिस्तान के फ़ायदे में भाई किसी भी तरीके से हैं, लेकिन एक तरीका जिससे ना आए तो बेहतर है। अब निगरान हुकूमत के पास मेरा नहीं ख्याल के या किसी के पास भी पाकिस्तान में ये मैंडेट है कि वो इस किस्म का फैसला कर सके। यूएई क्या चाहता है? अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम डिप्लोमेट्स के साथ, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ, जो पाकिस्तान में बाहर से आए हुए सफारतकार हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे ममालिक हैं जो इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की सुलह नहीं भी होती तो एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए। सही। कश्मीर वाले मामले पे कोई ऐसी सेटलमेंट, कोई ऐसी वायबल सेटलमेंट कि जिसमें पाकिस्तान को भी फेस सेविंग मिल जाए और इंडिया को भी फायदा मिल जाए। इंडिया फोरगो करने के लिए तैयार हो गया। ये बीसीसीआई के आ रहे हैं क्रिकेट के, इंडिया जो है वो फोरगो करने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़े ऑफिशियल्स आ रहे हैं। यूएई की इन्वेस्टमेंट मकबूजा कश्मीर में भी है, ठीक है, वो ऑन दी अदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक्त मोहम्मद बिन जैद आए थे जनवरी की गालिबन 15 तारीख थी या 16 तारीख थी, वो आए थे, आपको याद है कि इनको रिसीव करने के लिए रहीम यार खान के एयरपोर्ट पे गए थे। मोहसिन नकवी उनके साथ थे, तारिक फातमी साथ थे, कुछ और लोग साथ थे। एक क्लोज डोर अनाउंस की गई थी, इस्लामाबाद का दौरा उन्होंने करना था, हमने उस पर वीडियो भी की जी, आपको याद होगा, मैंने आपको, हमने उसकी तफसील भी सामने रखी थी कि वहाँ पे क्या एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल कहा गया कि जनाब बारिश हो गई और मौसम खराब हो गया। मौसम खराब में वो प्रवास करके यूएई चले गए, मौसम खराब में वो यहाँ नहीं, और इस्लामाबाद में और इस रूट के ऊपर तमाम प्रवासें ऑपरेशनल थी और मौसम बिल्कुल साफ था, ऐलान कर दिए गए थे। वहाँ पे गालिबन मरीम औरंगजेब साहबा भी गई थी जी, गई वहाँ पे जो वहाँ पे क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले भी उनसे ज़ाहिर पैसे मांगे थे, उनको मिल भी गए थे कुछ, उन्होंने भी इसके लिए पूरा तरला डाला था कि पैसे दो, और शहबाज शरीफ साहब को कुछ चीज़ें सामने रखी थी जिनको शायद फौरी तौर पे एग्री करना या एग्री करना ही मुमकिन नहीं था जी। तो फिर वो होता ही है कि मोहम्मद बिन जायद वापस चले जाते हैं। अब भी जो है वो कोशिश तो है कि इनमें से किसी का ना दौरा हो जाए, और हम सबको पाकिस्तानियों के बतौर पाकिस्तानी देखें, इस वक्त जिस अजाब में आप पड़े हुए हैं ना, जिस वक्त तक आपके रुपए पे दबाव कम नहीं होता, ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, डॉलर के अगेंस्ट डी वैल्यू होता जाएगा आपके पास, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं सकती जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कर गई है जी, जो इंडस्ट्री थी वो तो बंद कर गई। आपने रॉ मटेरियल तो आपने मंगवाया नहीं, अब रॉ मटेरियल आप मंगवा भी लें तो जो ऑर्डर्स थे आपको रिटेनरशिप के ऊपर मिले हुए थे, 3-3 साल के, 5-5 साल के, 10-10 साल के, अगर आपके किसी यूरोपियन ब्रांड के साथ मुआहदे हुए थे, स्पेंसर आ रही थी पाकिस्तान, वो आपके पास से निकल के बांग्लादेश, इंडिया और चाइना और दूसरे मुल्कों को जा चुके हैं, और उनके अब कई साल के मुआहदे हैं, तो आपको तो नहीं मिलने लगे। तो अब रॉ मटेरियल आ भी जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास दूसरा पैसे का चांस क्या है? एक ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, उसके लिए कोई जादू का चिराग नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी रेमिटेंसेस जो है, जो तरसीलाते जा रहे हैं, बाहर से लोग डॉलर ज़्यादा भेजने लग जाए, वो यहाँ पर मसला ये हुआ है कि अगर लोग ट्रस्ट करना भी चाहें
अब मामला ये है कि आपकी जो डिस्पैरिटी है, जो रेट डिफरेंस है ओपन मार्केट का और बैंकिंग इंटरबैंक का, 202 के ऊपर आपका जनाब इंटरबैंक खड़ा होता है, तो आपकी ओपन मार्केट खड़ी होती है 217 पे, 218 पे, बजट में 220 आपने पे। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए काफी सारी चीजें अनाउंस की, फिर रिवर्स कर गया वो उससे। हाँ, तो जाने से पहले वो नहीं, वो पहले। तो कहते थे कि जनाब हाँ ये तो अपने मुर्दे दफनाने आते हैं, हाँ। इस नहीं, किस्म की बातें उससे करते पहले थे। तो हो गया था ना, काफी चीजें बजट में अनाउंस की थी, प्रॉपर्टी हाँ, पर टैक्स खत्म, ये वो लेकिन सारी वो चीजें नहीं तो। होगा ना, देखिए जब हाँ, आपको आप $1 लाख लाएं तो आप नहीं पूछा अगर जाएगा। अगर आपने हम्म आपने टेक्निकली बहुत सारे लोग होते हैं, उनके अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हम्म होती हैं, वो बैंकिंग चैनल से नहीं भेजते जब उनको 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपए का मार्जिन या फर्क मिल रहा। हम्म, ये मसाइल हैं, तो आपको हमें तो ये करना चाहिए कि यार कहीं से भी आ जाए। इस वक्त हम्म। अगर पाकिस्तान में कोई डॉलर्स पंप इन करते हैं, तो ये जो आपके बिजली के बिल स्काई रॉकेटिंग हैं, जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं, जो डॉलर का रेट है, जिससे ये सारा मामला जुड़ा हुआ है, इसने ईज तो ऐसे ही होना है सही। और किसी रास्ते के ऊपर लगे। ये आपने बना दी एक काउंसिल, इसके तहत अब सरमायाकारी, क्योंकि पॉलिटिशियंस के ऊपर अब ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा, अब क्या किया जाए, सही। पैसे कहीं से भी आए आते हैं। अब ये सारा मामला इससे जुड़ा हुआ है और दौरा प्लान भी किया जा रहा है, अभी फाइनल भी नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं किया गया, लेकिन अब बातें डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चल रही हैं कि एक्टिवली किसी एक सर्टेन स्टेज के ऊपर पहुंचा हुआ है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मामला है। वो मैंने कुछ लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि यार हमें उन्होंने स्ट्रेट अप ये बात कही नहीं है, हम्म जिसको हम ट्राई कर रहे हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जाहिर है कि वो भी ये चाहते होंगे कि एक 5 साल की मुंतखब जमहूरी हुकूमत, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, सियासी काम होगा तो किया तो जाएगा। फिर हमें पता हो कि हम जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये नहीं होगा कि एकदम जनाब हम्म यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता कोई दंगा फसाद शुरू हो गया, कोई एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं, हमें छोड़ के भागना पड़ जाता है। उसके लिए एक स्टेबल बिल्कुल। एनवायरनमेंट वो क्रिएट करने के लिए अब वो कोशिश तो कर रहे हैं, बट लेट्स सी। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बहुत जल्द अगर ये दौरा नहीं होता जी। और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती SIFC के तहत, और आपने जो मंसूबे पाइपलाइन में रखे हुए हैं ये नहीं मटेरियलाइज हो पाते, तो फिर हो सकता है कि आपको पता चले कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया 90 दिन में इंतखाबात का, हम्म, और ये जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तारीख दी है और सुप्रीम कोर्ट का ने करवा दिया इलेक्शन, फिर आप सही। हो सकता है 90 दिन में चले जाए, हो सकता है फरवरी में आप चले जाएं। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, चीज़ें उस रास्ते पे चल चल पड़ती हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों की ये इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको लगता ही है, उनकी असेसमेंट ये है कि फिर अगर आप एक के बाद एक फ्लॉप चीज़ें होने के बाद अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है या उसकी तरफ तो चल एक पड़ती उम्मीद है, पैदा हो जाएगी। तो शायद फिर आपको इलेक्शन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी ना मिले। सही। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।